नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज शर्मा स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल कोयल नागरिक पर। हिंदू धर्म में सभी घरों में पूजा पाठ का अनुष्ठान होता है। पूजा करना भगवान के प्रति आस्था, श्रद्धा और विश्वास को दर्शाता है, क्योंकि हमारा सनातन धर्म बहुत प्राचीन धर्म है, बहुत पुरातन धर्म है और सदियों से, युगों युगों से इसमें भगवान की पूजा करते आ रहे हैं। ऋषि मुनि भगवान की पूजा करते थे, उनकी तपस्या करते थे, उनकी आराधना करते थे। सभी तरह के नियम लागू थे कि किस तरह से भगवान की पूजा करनी है, किस तरह से उनको मनाना है, क्या पूजा करने के अनुष्ठान होते हैं, क्या नियम होते हैं। तो यही सभी आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सुबह जो हम पूजा करते हैं वो हम कैसे पूजा करें। हम भगवान शिव की पूजा करते हैं, माता दुर्गा की पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, भगवान गणेश की पूजा करते हैं, लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं। इन सभी को हम मनाते हैं, इनकी आराधना करते हैं, इनकी पूजा करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो एक सवाल पैदा होता है वो ये है कि हमें इनकी पूजा कैसे करनी चाहिए, क्या विधि है हमें पूजा करने की, जिससे हमारी पूजा का जो फल है वो हमें प्राप्त हो और हमें कोई दोष ना लगे। क्योंकि कभी कभी जो हम पूजा करते हैं हम कुछ ऐसा कार्य कर देते हैं कि उस पूजा का फल हमको नहीं मिलता है, अपितु उस पूजा का हमें दोष ही लगता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम पूजा किस तरह से कर रहे हैं, किस दिशा में बैठ के हम पूजा कर रहे हैं, किस दिशा में हमने दीपक को जगा के रखा है, किस दिशा में हमारा जो पूजा का स्थान है वो है। ये सारी बातें अगर हम ध्यान में रखेंगे तो निश्चित ही जो हमारी पूजा का फल है वो हमें जरूर मिलेगा। क्योंकि पूजा करना भगवान के प्रति अपनी आस्था को दर्शाना होता है, उनके प्रति अपना लगाव दर्शाता है, उनसे आत्मा का एक जुड़ाव दर्शाता है। जब हम सुबह पूजा करते हैं तो हमारे मन में हमारी मनोकामनाएं होती हैं, लाखों मनोकामनाएं होती हैं, क्योंकि मनोकामनाएं हर किसी की पूरी नहीं होती हैं। मनोकामना सिर्फ उसी की पूरी होती है जिसके मन में सच्ची श्रद्धा होती है, सच्ची भक्ति होती है, सच्चा प्रेम होता है, सच्ची भावनाएं होती हैं। क्योंकि भगवान हमेशा प्रेम के भूखे हैं, भावनाओं के भूखे हैं। वो आपके पूजा में आप क्या चढ़ा रहे हैं उन्हें वो इन सबको नहीं मानते हैं। वो सिर्फ ये देखते हैं कि जो पूजा कर रहा है, जो आराधना कर रहा है, उसका मन कितना पवित्र है। लेकिन फिर भी जब हम पूजा करते हैं तो हमारे मन में हमारी कुछ मनोकामनाएं होती हैं। हम अपनी मनोकामनाओं को लेकर भगवान के सामने बैठते हैं कि हे प्रभु, हे देवी माँ, हमारी ये मनोकामना है, हम अपनी मनोकामना को लेके, इस मनोकामना को लेके आपके सामने बैठे हैं, हमारी इस मनोकामना को आप पूर्ण करें। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, ये उठता है कि आप पूजा जो कर रहे हैं किस विधि से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस दिशा में बैठ के आप पूजा कर रहे हैं। आपकी जो पूजा का घर है, जो आपका पूजा का स्थान है, वो आपने किस दिशा में रखा हुआ है, किस दिशा में आपने अपनी पूजा के स्थान को बनाया हुआ है, आप किस दिशा की तरफ मुख कर कर बैठे हैं। आपने जो अपना दीपक जलाया हुआ है पूजा के लिए, आपने वो किस दिशा में आपने प्रज्वलित किया हुआ है। तो आज यही नियम, यही सभी बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से हमें पूजा करनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि वो खड़े होकर पूजा करते हैं। खड़े होकर पूजा करने का मतलब है कि आप भगवान से ऊपर उठकर उनकी पूजा कर रहे हैं। याद रखिए, भगवान का आसन आपसे ऊंचा होना चाहिए, आपसे ऊंचे स्थान पर रखा होना चाहिए, क्योंकि भगवान श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, आप उनसे बड़े नहीं हो सकते। खड़े होकर पूजा करने का मतलब होता है कि आप भगवान का निरादर कर रहे हैं, उनकी अवहेलना कर रहे हैं। खड़े होकर पूजा करने का मतलब यही होता है। दूसरी बात, अगर आप बैठकर भी पूजा कर रहे हैं तो वो भी गलत होता है, क्योंकि आप खाली जमीन पर बैठकर आप पूजा नहीं कर सकते हैं। जब आप पूजा कर रहे हैं तो आप पूजा करने के लिए एक आसन लगाइए, उस आसन पर बैठकर आप पूजन कीजिए। पूर्व की दिशा में
आपका पूजा का स्थल होना चाहिए, पूजा का स्थान होना चाहिए। आपने जो अपना दीपक प्रज्वलित किया है पूजा के लिए, वो पूजा का दीपक पूर्व की दिशा में होना चाहिए। आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। आपके मन में कोई भी ऐसे दुष्प्रभाव या विचार नहीं आने चाहिए कि आप पूजा तो कर रहे हैं भगवान की, लेकिन आपका दिमाग, आपका मन कहीं और भाग रहा है। इस तरह से आपकी पूजा कभी पूर्ण नहीं हो सकती है, कभी आपकी पूजा का फल आपको नहीं मिल सकता है। पूजा करने के सबसे बड़े यही नियम होते हैं कि आप अपने मन को एकाग्र करके पूजा करने के लिए बैठे हैं। आपके मन में किसी भी प्रकार के कोई विचार उत्पन्न ना हो। जब तक आप पूजा कर रहे हैं तब तक आपके मन में किसी भी तरह के विचार नहीं आने चाहिए, क्योंकि पूजा करने से हमारे मन को शांति मिलती है। हमारे मन में एक स्फूर्ति सी उत्पन्न होती है, एक तरोताजगी हमारे अंदर महसूस होती है, एक अद्भुत भावना हमारे अंदर जागृत होती है, एक अद्भुत शक्ति का संचार हमें अपने अंदर महसूस होता है। पूजा करना भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित करना होता है। जब आप पूजा करते हैं तो आप ये समझिए कि हमने भगवान को खुद को समर्पित कर दिया है। सिर्फ भगवान ही है हमारे, जिनके लिए हम आज बैठे हैं या जिनकी हम पूजा कर रहे हैं। तो ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। आप जो भी अपनी पूजा करते हैं वो आप सच्चे मन से करें, सच्ची श्रद्धा से करें, क्योंकि सच्ची श्रद्धा ही आपको आपके ईश्वर तक आपको ले जाएगी, क्योंकि सच्ची श्रद्धा ही ईश्वर से आपका जुड़ाव पैदा करती है। आपके मन के जो विचार होते हैं उनके द्वारा ही आप भगवान को पा सकते हैं। अगर आपके मन में गंदे विचार हैं, आप पूजा तो कर रहे हैं लेकिन आपके मन में इधर उधर की भावनाएं आपके मन में चल रही हैं, आप बोल कुछ और रहे हैं, दिमाग में आपके कुछ और चल रहा है, तो इस तरह से जब आप पूजा करते हैं तो आपकी पूजा व्यर्थ जाती है, उसका कोई फर्क नहीं मिलता है। पूजा करना एक सबसे बड़ा कठिन एक योग होता है, एक तरह से साधना होती है। साधना को अगर आप सच्चे मन से नहीं करेंगे, आराम से नहीं करेंगे, ध्यान से नहीं करेंगे तो आपकी साधना पूर्ण नहीं होगी। यही भगवान के प्रति एक आस्था होती है कि जब तक आपके मन, आपके विचार शुद्ध नहीं होंगे, आपकी पूजा भगवान के प्रति नहीं होगी। तो याद रखिए, भगवान की जब पूजा करें तो सुबह उठकर आप नहा धोकर अपना पूजा के स्थान में आए और पूजा के स्थान में बैठ के आपका जो पूजा का स्थान है वो पूर्व की दिशा में हो। घी का दीपक जो आपने प्रज्वलित किया है वो पूर्व की दिशा में हो। आपका जो आसन है वो भी पूर्व की दिशा में हो और आपका जो मुख है वो भी पूर्व की दिशा में हो। तो पूर्व की दिशा में बैठकर आप भगवान की पूजा करें। आप चाहे किसी भी भगवान को मानते हैं, आप हनुमान जी को मानते हैं, आप दुर्गा माँ को मानते हैं, आप गणेश जी को मानते हैं, आप हनुमान जी को मानते हैं, आप विष्णु भगवान को मानते हैं, आप कृष्ण जी को मानते हैं, आप बालाजी को मानते हैं, आप राधा जी को मानते हैं, जिस किसी को भी आप मानते हैं, सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से उनकी आराधना करें, उनकी पूजा करें, क्योंकि मनुष्य योनि में ही आपको ये सब करने को मिल सकता है। जब तक आप मनुष्य योनि में हैं तब तक आप भगवान की पूजा कर सकते हैं, उनकी आराधना कर सकते हैं, उनसे अपना काम करा सकते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि ही आप इंसान को इस जन्म से मुक्ति दिलाती है। आपकी पूजा पाठ, आपके कर्मकांड, आपके विचार ही आपको इस जन्म से, जो आपने पूर्व जन्म में कर्म किए हैं, उनसे छुटकारा दिलाते हैं। आपके मन शुद्ध होगा, आपके विचार शुद्ध होंगे तो आपके मन में भगवान के प्रति आस्था और बढ़ेगी। तो याद रखें, हमेशा पूजा सच्चे मन से करें, खड़े होकर पूजा ना करें, जमीन पर, खाली जमीन पर बैठकर पूजा ना करें। अगर बैठकर पूजा कर रहे हैं तो उस पर आसन लगा के रखें। खड़े होकर पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान आपसे श्रेष्ठ है, आपसे उत्तम है। भगवान का आसन हमेशा ऊंचाई पर होना चाहिए। तो ये थी पूजा करने के कुछ नियम, जिससे आप अपनी पूजा को और अधिक अच्छी सुगम बना सकते हैं और भगवान के प्रति अपनी आस्था को और बढ़ा सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी।
ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल कोयल भक्ति को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, एक नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।